हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स से दोस्ती में। ठीक है, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट अ रोस्टर फॉर्म टू द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन क्या है अपना? फर्स्ट वन, a इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। ये सारे नेचुरल नंबर्स है बिल्कुल, और साथ में ये क्या है? सारे इवन नंबर्स है। अब ये दिया हुआ है आपको रोस्टर फॉर्म में, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे चलो देखते। सेट ए है मेरे सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स है सेट के, वो कैसे है? एक इवन नंबर्स है और साथ में नेचुरल नंबर भी है। तो मैं लिख सकती हूँ क्या? मेरे जो एलिमेंट x है सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, लिख सकती हूँ ना, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सेट। नंबर को आप पूरा लिखना वरना एग्जाम में मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, नंबर तो x हमारा एक इवन नेचुरल नंबर हो गया है। तो फर्स्ट वन इज कंप्लीट। सेकंड वन, b मेरा कोई सेट है जनवरी, जून, जुलाई। ये तो पता है कि ये सारे आपके मंथ्स है और साथ ही साथ देखो सबके जो फर्स्ट लेटर है वो जे से स्टार्ट हो रहे और मंथ्स भी है। तो मैं लिख सकती हूँ मेरे एलिमेंट जो है वो मंथ है और साथ में वो ऐसे मंथ है जिसका कैपिटल लेटर, जिसका लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है। तो बी मेरा एलिमेंट में किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, किसी से भी। ठीक है, एक्स मेरा कोई एलिमेंट है, एक्स इज अ व्हाट? मंथ। ये मेरा मंथ है। विच नेम स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर क्या है सबका? जे। तो ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म इस वाले रोस्टर फॉर्म का। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी मेरा कोई सेट है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। आप देख सकते हो कि सारे नेचुरल नंबर है। क्या मैं इनको इंटीजर बोल सकती हूँ? नहीं, क्यों? इंटीजर तो बोल सकती हूँ लेकिन मैं इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव भी डाल सकती थी क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स भी तो होते हैं मेरे पास, लेकिन सारे पॉजिटिव है तो मैं इसको नेचुरल नंबर कंसिडर कर सकती हूँ। और साथ में ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स है वो 5 के मल्टीपल्स है ना, या फिर सारे एलिमेंट्स 5 से डिवाइड हो रहे। तो मैं दो कंडीशन को एक साथ घुमाकर रख सकती हूँ एक ही सेट में। C इक्वल टू क्या है? मेरे सारे एलिमेंट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 5, या फिर मल्टीपल ऑफ 5 भी लिख सकते हैं आप। दोनों सही है इसके आंसर। ठीक है, क्योंकि ये सारे 5 के मल्टीपल्स भी है और ये सारे एलिमेंट्स 5 से डिवाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ओके, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सारे तो अपने रेनबो के कलर है, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, आपने पढ़ाई होगा बचपन में। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? डी मेरा सेट है x, सच है x के मेरे सारे एलिमेंट है। अब x की कॉमन प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी जो कि हम सेट बिल्डर में पढ़ रहे थे। x इज अ कलर ऑफ व्हाट? रेनबो। ये सारे क्या है? रेनबो के कलर्स है। समझ में आया? ऐसे लिख सकते हैं आप। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी है। देखना है हमको कि ये जो एलिमेंट्स है वो सेट के, वो क्या प्रॉपर्टी हमको दिखा रहा है। और अगर आपको सीधी सारी प्रॉपर्टी नहीं दिख रही, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी आपको खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, बाय यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। S क्या है? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अभी देखो ये सारे तो नेचुरल नंबर दिख रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी। देखो फर्स्ट एलिमेंट 1/2 है, 1 के बाद नेक्स्ट है 2, फिर जो मेरा सेकंड एलिमेंट है वो फिर से इसी सेम एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है। जो इसका डिनोमिनेटर था वो अब न्यूमरेटर बन चुका है, फिर से इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ठीक है,
ये ऐसे लिंक्ड होके जा रहा है, 1 से लेके कहाँ तक लास्ट पहुंचा, 6 तक, क्योंकि 6 पर पहुंचने के बाद वो नेक्स्ट उसका एक बड़ा नंबर बन रहा है ना। तो मैं क्या मान सकती हूँ कि मेरा जो ऊपर नंबर है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर ऊपर मेरा नेचुरल नंबर है तो उसके नीचे एक एलिमेंट बड़ा हो गया, मतलब नेचुरल नंबर से एक ज्यादा, दैट मीन्स n+1 कर सकती हूँ ना। अब चेक करते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक मेरे नेचुरल नंबर जा रहे हैं। अगर मैं n=1 पुट करती हूँ तो 1/1 + 1 दैट इज 1/2, मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ गया, ठीक है। 2 वाला पुट करो, अगर मैं यहाँ 2 पुट करती हूँ तो यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा, दैट इज 2/3, फिर से सेकेंड एलिमेंट आ गया। ऐसे ही करके कहाँ तक जाऊंगी मैं, n=6 तक जाऊँ, क्योंकि मेरा ये लास्ट एलिमेंट दिखेगा वो 6/7, 6 + 1 दैट इज 6/7, मतलब मैं नेचुरल नंबर कहाँ से गई, 1 से लेके 6 तक पहुंची पूरा, तभी मुझे ये सारे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स मिले। समझ में आया। अब इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, S है मेरे पास कोई सेट दैट इज x सच दैट x कैसे दिख रहा है, x n/n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n स्मॉल n कहाँ से आ रहे, सारे नेचुरल नंबर आ रहे, और साथ ही साथ एक और चीज ऐड करनी है हमें, क्या, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n 1 से लेके 6 तक, तो ये भी इंक्लूड कर सकते हो। एंड n कहाँ से आ रहे, इंटरवल लिख सकते हो आप, 1 से लेके n 6 तक जा रहे, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर है, और n कहाँ से, 1 से लेके 6 तक, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा, ठीक है। उसके बीच के सारे नेचुरल नंबर भी होंगे और 1 भी और 6 भी होगा। तो ये क्या था अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, x = 0 -1 2 -3 4 -5 6, फिर नेक्स्ट हो ऑन -7 8 -9 10 -11 फिर 12, ऐसे करके। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऐसे एक अपना ट्रैक बना रहा है, ठीक है, एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अब सारे एलिमेंट एक दूसरे के साइन में अलग अलग है, ये प्लस है पहला तो सेकंड वाला माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस, ठीक है। अगर मैं अपना कोई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 4 5 अप टू n तक जाती हूँ, तो मेरा क्या होता है, n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 ऐसे जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट्स मेरा स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से। अगर 1 से स्टार्ट होता तो मैं n तक जाती, अगर मेरा नेचुरल नंबर 1 2 3 तक स्टार्ट होता तो मैं n तक जाती, लेकिन अब मेरा एलिमेंट 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक कम हो गया, तो ये सारे एलिमेंट n-1 तक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से एक स्टेप आप पीछे चले गए, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो लास्ट टर्म होगा वो भी एक लास्ट टर्म पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे मिल गया कि मेरा एलिमेंट n-1 की तरह है। अब क्या है, इनके साइंस देखने, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ओके, अगर मैं -1, देखो अगर मैं 1 भी लेती हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं 1 लेती हूँ तो 1 की पावर आप चाहे कुछ भी रखो वो हमेशा 1 होगा। इसका मतलब ये हमको आपको क्या देगा, पॉजिटिव 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 ही देगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव तो नहीं है, सारे नेगेटिव भी है बीच में, ठीक है। कब कब नेगेटिव है, सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, ऐसे सिक्स्थ पोजीशन, इवन पोजीशंस पे है, ठीक है। अगर मेरा एलिमेंट n-1 से स्टार्ट हो रहा है तो -1 की पावर n-1 कर दूँ तो -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन, और ये n-1 क्या कर रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कब, जब मेरा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। अब अगर मैं n = 1 पुट करूं, मान लो मैं यहाँ पर n = 1 पुट करती हूँ, 1 - 1 एंड 1 - 1 कितना हुआ, 1 - 1 की पावर 0 और 0, दैट मीन्स 0। फर्स्ट एलिमेंट आ गया, ओके डन। सेकेंड एलिमेंट चेक करते हैं, -1 की पावर, अब मैं n = 2 पुट करके देखती हूँ, ठीक है। n = 2 पर मुझे ये वाला एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। n = 2 पुट किया तो 2 - 1 -1 की पावर 2 - 1 इंटू 2 - 1, ये कितना आया, -1 की पावर 1 इंटू 1, दैट इज -1। फर्स्ट एलिमेंट आ गया, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ द एलिमेंट एंड दिस रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट,
ठीक है। ऐसे ही n इक्वल टू 3 चेक करें तो क्या होगा, -1 की पावर 3 - 1 इंटू में 3 - 2, सॉरी 3 - 1, 3 - 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे n - 1 है, -1 की पावर कितना हुआ 2, और ये कितना हुआ 2, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर इज +1 है ना, इंटू में 2, दैट मीन्स 2 मेरा क्या आया, पॉजिटिव आया। दैट मीन्स मेरे सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म में दिख रहे हैं। तो मैं ये जो अब मेरा रिप्रेजेंटेशन आया है एलिमेंट का, कॉमन प्रॉपर्टी है, उसको कैसे लिखेंगे, चलो। x मेरा सेट है जिसके एलिमेंट्स x सच दैट x कैसे दिख रहे, -1 की पावर n - 1 इंटू में n - 1, ठीक है। ये मेरा पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया हर एक एलिमेंट का। और नेचुरल नंबर से मेरे क्या आ रहे हैं, एलिमेंट सारे, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो आगे अपनी जो सेट के जो एलिमेंट्स है वो चलते जा रहे, तो नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होता है, वो भी चलता जाएगा, तो ये सेट भी ऐसे चलता जाएगा और ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स से दोस्ती, और जाते जाते एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू।